गया, ठीक है। खैर इतना बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, मैथ से यूज करना है। यहां तक पहुंच गए। अब हम लोग इसको लिख लेंगे डी साइन थीटा, डेल्टा एल इक्वल्स टू डी इंटू साइन थीटा। अब ये पूरा टर्म आएगा यहाँ पे, इस पूरे टर्म को अभी मैं ऐसे लिख देता हूं। साइन थीटा निकालोगे तो हो जाएगा डेल्टा एल बाई डी माइनस ऑफ ये टर्म, माइनस ऑफ ये टर्म करोगे तो माइनस इंसर्ट कर देता हूं तो प्लस में आ जाएगा और हो जाएगा म्यू वन बाय म्यू नॉट माइनस वन इंटू टी वन माइनस म्यू टू बाय म्यू नॉट माइनस वन इंटू टी टू। तो ये आएगा साइन थीटा, और साइन थीटा को फिर हम किससे रिप्लेस कर लेते हैं, टैन थीटा, और टैन थीटा को फिर हम रिप्लेस कर लेते हैं वाई बाई डी। तो वाई बाई डी से रखोगे तो वाई का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा हमारा डेल्टा एल बाई इंटू डी बाई डी, और ये पूरा टर्म जो हमारा आएगा दिस विल बी म्यू वन माइनस वन, म्यू वन बाय म्यू नॉट माइनस वन इंटू टी वन माइनस ऑफ म्यू टू बाय म्यू नॉट माइनस वन इंटू टी टू। हमेशा ये एक्सप्रेशन निकाल लेना। अब अगर हम इसको प्लेस नहीं करते, सिर्फ इसको प्लेस करते हैं तो सिर्फ ये वाला टर्म आता। अगर हम इसको प्लेस नहीं करते, सिर्फ इसको प्लेस करते हैं तो माइनस के साथ ये वाला टर्म आता। ये क्लियर है? तो अब अगर नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने से शिफ्ट हुआ तो इसी को हम डेल्टा एस बोल लेंगे, ये डी के साथ ये जो पूरा टर्म आएगा इसी को हम डेल्टा एस लिख लेंगे। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इंटू डी डिवाइडेड बाई डी प्लस डेल्टा एस। अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितना शिफ्ट किया पूछा तो डेल्टा एस बाई बीटा कर लेना, बिकॉज बीटा इज नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि यहाँ पे एम लैम्डा होगा। तो जब भी इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेट करते हैं उससे हमारा फ्रिंज विड्थ पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रिंज विड्थ पे सिर्फ फर्क तभी पड़ता है जब मेरा लैम्डा चेंज हो, स्मॉल डी चेंज हो या कैपिटल डी चेंज हो। बाकी कोई भी सिचुएशन में अगर जाओगे तो बीटा इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर अस, बीटा विल रिमेन सेम। तो ये हमारा पॉइंट हो गया पूरा पूरा इस तरह के क्वेश्चंस का। ठीक है, एक आखिरी चीज है जिसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज। एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज का मतलब तो अभी सिचुएशन ये ले लिया, ये हो गया S1, ये हो गया S2, ये ले लेते हैं C, यहां पे ले लिया। अगर इलिमिनेट किया पैरेलल लाइट वेव से, जब तक ऐसे है तब तक तो यहां तक कोई आपका डिफरेंस नहीं है, अदरवाइज सोर्स से हमेशा कैलकुलेट करोगे उसमें कोई दिक्कत। यहाँ पे इस सिचुएशन के हिसाब से यहाँ मैक्सिमम बनेगा एक, यहाँ पे B1, उसके पहले यहाँ पे D1 होगा, क्योंकि इसका वैल्यू जब भी निकालोगे तो होगा 0.5 लैम्डा डी बाई डी, और जबकि ये पोजीशन जो होगा वो होगा लैम्डा डी बाई डी का। इस तरह से चलता रहा, तो यहाँ D1 होगा, फिर B1 होगा, फिर हमारा यहाँ D2, यहाँ पे B2, यहाँ पे D3, यहाँ पे B3 चलता रहा। इधर जाओगे तो यहाँ पे हमारा जो है D -1 रखने पे आएगा, मतलब ऑड प्लस माइनस ऑफ 1 लेते थे। यहाँ पे आएगा B -1 रखने पे, फिर D -2 वाला होगा, फिर B -2 वाला होगा, इस तरह से चलता रहा। फ्रिंज विड्थ में मैंने बताया था कि दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमम या दो कंसेक्यूटिव मिनिमम के बीच का सेपरेशन। डार्क फ्रिंज का मतलब बताया था कि दो मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट का अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों पे जो इंटेंसिटी होगा, इस दोनों के बीच के हर पॉइंट पे इंटेंसिटी इससे कम होता है, इसलिए दो मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट के बीच के रीजन को हम बोलते थे डार्क फ्रिंज। और वही अगर ब्राइट फ्रिंज बोला तो ब्राइट फ्रिंज का मतलब होता था दो मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट के बीच का जो रीजन होता था। यहाँ पे मिनिमम अगर हम लेते हैं तो मिनिमम इंटेंसिटी वाला दोनों जो पॉइंट है उसके बीच के रीजन पे इंटेंसिटी इन दोनों से ज्यादा होता था, इसलिए इसको बोलते थे ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज का मतलब हो गया दो मिनिमम इंटेंसिटी वाला जो पॉइंट है, मतलब ये ले लो या फिर ये ले लो, ये दो मिनिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे
क्या, ब्राइट फ्रिंज। और हर ब्राइट फ्रिंज जो लेते हैं उसका सेंटर हमेशा होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट। तो अगर हम बात करें कि हर ब्राइट फ्रिंज का सेंटर क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट। हर डार्क फ्रिंज का बात करेंगे, डार्क फ्रिंज मतलब दो मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट, उसका सेंटर लेंगे तो मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट होता है। अब एंगुलर विड्थ का मतलब क्या होता है? एंगुलर विड्थ का मतलब यह है कि कोई भी जो फ्रिंज है इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम बीटा लेते हैं, यहां इसके सेंटर पे आओ पहले, इस सेंटर से डी डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा इस पर हम देखेंगे कि ये जो मेरा फ्रिंज है कितना एंगल सबटेंड करता है। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज। जैसे मान लो यहां पे लेते हैं तो ये हमारा B2 और B3 है, तो सबसे पहले कैसे करेंगे, इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पर आओ, डी डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा उस पर ये फ्रिंज जो है जितना एंगल सबटेंड करेगा उस एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज। क्योंकि होता ये है कि अगर ऐसे देखें तो ये एक एंड होगा, ये एक एंड होगा। चूंकि हम लोग लार्ज डिस्टेंस पे ले लेते हैं तो अगर इसके क्लोज आसपास लेते हैं तो ऑलमोस्ट इसको हम सीधा मान के चल लेते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू चूंकि सेम लेते हैं और सेम जो है अप्रोक्सीमेटली डी के बराबर ले आता है, इसलिए बेटर है कि मैंने आपको डेफिनेशन देते इसमें इस बात का केयर लिया है कि आप सीधा करोगे कोई भी फ्रिंज है उसके सेंटर पे जाओ, सेंटर से डी डिस्टेंस पे लो और वहां पे जो एंगल सबटेंड करेगा दैट एंगल शुड बी टेकन एज एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज। चूंकि ये बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होता है इसलिए इसको लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल की तरह ले सकते हैं जिसका रेडियस होगा डी। तो अल्फा इक्वल्स टू जो लिखते हैं वो लिखते हैं बीटा डिवाइडेड बाई डी। तो बीटा हो गया डिवाइडेड बाय हमने लिखा डी, बीटा को लिखते हैं लैम्डा डी बाई डी डिवाइडेड बाई डी। तो डी और डी कैंसल आउट हो गया, अल्फा कैन बी रिटन एज लैम्डा बाई डी। तो या तो आप बीटा बाई डी बोल सकते हो या फिर लैम्डा बाई डी बोल सकते हो। जैसे मेंस में क्वेश्चन है पूछ रहा हूं, ये हो गया एंगुलर विड्थ और ये जो आएगा हमेशा रेडियन में आएगा। डिग्री में जब कन्वर्ट करना होगा तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने आता होगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई डी रेडियन। दिस इज कॉल्ड एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज। अब क्वेश्चन पूछा मेंस 2013 का क्वेश्चन था ये, उसमें पूछा ये कि अगर हम सेपरेशन बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट एंड स्क्रीन को डबल कर देते हैं तो मेरा जो एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज है वो इंक्रीज करेगा, डबल से हाफ हो जाएगा या फिर सेम रहेगा, रहेगा सेम। क्योंकि इस वाले एक्सप्रेशन में लैम्डा डी बाई डी में देखेंगे तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी, तो उस केस में बोलेंगे कि एंगुलर विड्थ विल रिमेन सेम। तो आंसर था उसका कि सेम रहेगा। अच्छा, अगर हमारा कुछ बच्चा जो है माथा लगाता है यहां से इस वाले को कि डी को डबल कर दिया तो अल्फा तो हाफ हो जाएगा, वैसे महान आदमी के लिए जो है उसके माथे पे एक चपेट मारना चाहिए। जब आप कोई भी एनालिसिस करने जाते तो ऊपर भी देखोगे कि खाली सरियल जैसा नीचे देख लोगे। बीटा भी जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं लैम्डा डी बाई डी। इसका मतलब यह है कि अगर हम डी को डबल करेंगे तो बीटा भी डबल हो जाता है और ये भी डबल कर दिया तो अल्टीमेटली जो है कैंसिल आउट करके सेम ही रह जाएगा। तो बहुत बुद्धिमान सा बच्चा ऐसा भी होता है कि जब वो एनालिसिस करने जाएगा, अच्छा डी डबल, इसको सोचेगा भी नहीं, इसको डबल कर दिया हाफ हो जाएगा, तो मार्क्स कितना मिल जाएगा, -1 आराम से उसको। और अगर हम लोग लेते हैं कि जो बीटा के बारे में सोचेंगे तो वो भी डी पे डिपेंडेंट है, इसलिए जो फाइनल फॉर्म है उस पर आएंगे। हाँ, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स अगर डबल कर देते तो यस एंगुलर विड्थ हमारा हाफ हो जाता। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको रहता है, ज्यादातर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहना। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया था कि आप सोर्स से शुरू करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करना और उसके बाद के डेल्टा एल, हर क्वेश्चन में हमको डेल्टा एल निकालना है पहला स्टेप, उसमें से फिर साइन थीटा निकालोगे। तो बेसिकली हर क्वेश्चन में साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा निकालने के बाद अगर पूछा हमारा पोजीशन वाई तो साइन वैल्यू पुट करके मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट बोला तो डेल्टा एल की जगह एम लैम्डा, मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट बोला तो डेल्टा एल की जगह पे 2m-1 0.5 लैम्डा रिप्लेस कर देंगे और जाकर के
सेंट्रल ब्राइट पूछा तो डेल्टा एल की जगह 0 पुट कर दो, जो पोजीशन आएगा दैट विल बी कॉल्ड पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट। अगर डेल्टा एस वाला सिचुएशन आ रहा है तो डेल्टा एस बाय हम बीटा कर देंगे, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट गेट शिफ्टेड वाला बात होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आखिरी पूछ रहा हूं, उसके बाद फिर जा करते हैं। अब तो 2 क्लास बढ़ जाएगा, पहले मैं सोच रहा था एक क्लास में काम चल जाएगा, लेकिन सिचुएशन है नहीं। एक आखिरी क्वेश्चन पूछ लेता हूं, क्योंकि इस तरह का वेरिएशन होता है। इवन दो वेरिएशन बहुत छोटा छोटा होता है, बट ये है कि बच्चा जो है अपने को अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बना के नहीं रखेगा तो एकदम इजी क्वेश्चन होते हुए भी पता चला कि उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट तो मैंने एक बात समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके बाद बताना मेरे को। ये T1 अगर प्लेस किया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 लिया था, ये मैंने T2 का प्लेस किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मैंने म्यू 2 लिया, थिकनेस T2 ले रहे हैं, थिकनेस T2, और ये मैंने एक्सप्रेशन अभी निकाला था आपको कि y का वैल्यू आया था डेल्टा एल इंटू डी डिवाइडेड बाई डी, प्लस यहां पे लिखा था हमने म्यू 1 बाय म्यू नॉट माइनस 1 इंटू T1 माइनस ऑफ म्यू 2 बाय म्यू नॉट माइनस 1 इंटू T2। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, इंटू डी, लास्ट में डी आएगा, सॉरी लास्ट में डी आया था। ठीक है, ये कहलाया डेल्टा S1, ये हो गया डेल्टा S2। इसको मैं डेल्टा S1 लिख देता हूं, इसको डेल्टा S2। अगर मान लो कि क्वेश्चन में बोला कि सिर्फ इसको प्लेस किया, तो बताया था कि सिर्फ ये वाला आएगा, और इसको सिर्फ प्लेस करते तो माइनस के साथ ये वाला टर्म आता। मतलब मेरा सिचुएशन अगर लिखें तो डेल्टा एल इंटू डी बाई डी, ये प्लस डेल्टा S1 माइनस डेल्टा S2 का टर्म आ रहा है हमारा। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये इनिशियल सिचुएशन है, मैंने क्या किया कि इसको यहां से हटा दिया। अगर इसको हटाएंगे तो क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट विल क्रॉस थ्रू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द स्क्रीन। जैसे ओ पे, कि अगर हम पहला सिचुएशन ये है, इनिशियली दोनों प्लेट्स प्लेस्ड है, अब हम ऊपर वाले प्लेट को हटा देते हैं। पूछा क्वेश्चन में कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट विल क्रॉस थ्रू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द स्क्रीन, तो हम क्या करेंगे? करेक्ट, सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग तो बढ़िया है। तो सीधा बात है, क्योंकि इसको हटाओगे तो चेंज किस पर आएगा, ये तो डेल्टा एस वाला पार्ट हट जाएगा, डेल्टा S1 वाला पार्ट हटेगा। क्योंकि जैसे ही हम इसको हटाते हैं तो म्यू 1 की जगह पे क्या रख देंगे, म्यू नॉट के बराबर, क्योंकि म्यू नॉट के रिलेशन में आया था, इसको हटा दिया, म्यू नॉट मीडियम था तो हम यहाँ मीडियम म्यू नॉट हो गया, म्यू नॉट यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो इसका मतलब कि डेल्टा S1 वाला पार्ट हट गया। डेल्टा S1 वाला पार्ट हटने का मतलब कि पूरा का पूरा जो है पैटर्न शिफ्ट हुआ नीचे की तरफ, क्योंकि हट गया ये वाला पार्ट, ये प्लस में था तो नीचे शिफ्ट हुआ, कितने से, डेल्टा S1 से। तो हम देखेंगे कि डेल्टा S1 में कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं वही क्रॉस करेगा। मतलब आंसर निकालते इसमें हम लोग डेल्टा S1 को डिवाइड करेंगे बीटा से और बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो क्रॉस करेगा दैट विल बी डेल्टा S1 बाय बीटा। अगर इसको हटाते हैं तब हम बोलते हैं माइनस डेल्टा S2, मतलब पहले माइनस, अगर इसको हटाते तो ये वाला टर्म अब मेरा 0 हो जाता, ये वाला टर्म 0 होता है, तो पहले इसकी वजह से निगेटिव में था, अब ये माइनस वाला पार्ट हट गया, मतलब पैटर्न ऊपर शिफ्ट हुआ कितने से, तो डेल्टा S2 से। तो डेल्टा S2 डिवाइडेड बीटा करते तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट विल क्रॉस थ्रू आता। क्लियर है? चलो एटलीस्ट हम हैप्पी अबाउट वन थिंग कि मैक्सिमम बच्चा उस वाले में मेरे को सही आंसर बोला था कि अगर हम लोग सिर्फ अगर डेल्टा S1 को हटाएंगे तो मतलब T1 वाले को हटाते तो हमारा नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो उससे क्रॉस करेगा दैट विल बी डेल्टा S1 बाय बीटा को लेकर के कर लोगे। ठीक है, ये हमारा सिचुएशन हुआ। क्वेश्चंस के लिए तो कोई बात ही नहीं है, हर क्वेश्चन में वही सेम ही स्टेप है, डेल्टा एल निकालोगे। इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन होगा तब सिर्फ ये है कि आप डेल्टा फाई निकाल लोगे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एल करके, और फिर इंटेंसिटी वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो उससे हमारा इंटेंसिटी निकल जाएगा किसी भी पॉइंट का। एक छोटा सा पॉइंट, अच्छा हाँ, ये S1 ये S2,
अगर मान लो कि हम सेंट्रल पे नहीं रखते, यहां रखते, तो अंतर क्या होना था? कुछ नहीं होना था, सेम वही होता कि अगर हम पॉइंट पी लेते, ये एक्सप्रेशन आता है इस तरह से, ये हमारा थीटा था, तो बताया था कि डेल्टा एल जब निकाला था हमने तो आया था SS2 माइनस ऑफ SS1 प्लस ऑफ S2P माइनस ऑफ S1P। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको डी साइन थीटा लिख लेंगे, तो डी साइन थीटा प्लस ऑफ, इसको डेल्टा एल भी लिखा था हमने क्योंकि ये वैल्यू फिक्स आता है। अब साइन थीटा निकालोगे, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा एल बाई डी माइनस ऑफ डेल्टा एल बी बाई डी। इसको tan थीटा लिख सकते हैं फॉर स्मॉल थीटा, और इसको लिख सकते हैं y बाई डी। सो डेल्टा एल बाई डी माइनस डेल्टा एल बी बाई डी, तो y इक्वल्स टू हो जाता है डेल्टा एल इंटू डी डिवाइडेड बाई डी माइनस ऑफ डेल्टा एल बी इंटू डी डिवाइडेड बाई डी। ये मेरा फिक्स टर्म है क्योंकि डेल्टा एल वाला पार्ट इसमें है, डेल्टा एल बी SS2 माइनस SS1 है, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस पार्ट, ये थीटा वाले का पार्ट नहीं आता है। इसका मतलब है कि अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं तो सिर्फ ये टर्म चेंज होगा, ये टर्म हमारा चेंज कभी नहीं होना है। अब एम लैम्डा जो लिखेंगे वो तो यहां लिखेंगे, तो ये अगर मैक्सिमम वाला हो गया तो एम लैम्डा, मिनिमम हुआ तो 2m-1, फ्रिंज विड्थ पे कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ ये चीज है कि अब ये हर जो सेंट्रल ब्राइट का पोजीशन निकालना हो तो डेल्टा एल की जगह 0 पुट करेंगे और ये हो जाएगा माइनस में, मतलब पूरा का पूरा जो पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा। कब? जब डेल्टा बी पॉजिटिव हो। अगर ये नेगेटिव होगा तो ऊपर। यहां से देखें तो SS2 बड़ा है SS1 से, अगर SS2 बड़ा है SS1 से तो डेल्टा एल भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव अगर यहाँ पे आएगा तो पूरा का पूरा पैटर्न, मतलब डेल्टा एस जब निकालने जाओगे ये वाला, तो डेल्टा एस जो निकलेगा ये पॉजिटिव आया तो माइनस के साथ डेल्टा एस आएगा, मतलब डेल्टा एल इंटू डी डिवाइडेड बाई डी माइनस ऑफ डेल्टा एस हो जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव आया तो शिफ्ट हमारा जो है नीचे की तरफ हो गया। अगर ये निगेटिव आता, मतलब इसको हम नीचे कर देते, तो उस केस में SS1 बड़ा हो जाता है SS2 से, ये निगेटिव हो जाता है, निगेटिव होता तो ये निगेटिव निगेटिव बन जाता, पॉजिटिव यहाँ प्लस डेल्टा एस आ जाता, उस केस में शिफ्ट होता है ऊपर की तरफ। बाकी कॉन्सेप्ट वही है कि अगर हम इसको यहां से हटाते हैं तो शिफ्ट हो जाएगा पूरा पैटर्न। फ्रिंज विड्थ इज नॉट गोइंग टू चेंज, कुछ नंबर ऑफ फ्रिंजेस जितने से क्रॉस करेगा तो वही डेल्टा एस बाई बीटा का देंगे। इस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आया नहीं आया? सर टाइम हो गया क्लास। अरे रुको, जिसको जाना जाएगा, रुको अभी। ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छा बात है। देखो कॉन्सेप्ट वाइज तो मैंने आपको पूरा सब कुछ बता दिया है। दो वो जो नहीं, एक इंपॉर्टेंट अभी भी है, अगले क्लास में जब मैं आऊंगा तो मुझे याद दिला देना, नहीं तो मैं मिस आउट कर दूंगा, कि जो अगर स्लिट को हम इलिमिनेट करते हैं व्हाइट लाइट से या फिर डिफरेंट वेवलेंथ से अगर हम इसको इलिमिनेट करेंगे तो ये थ्योरी भी बचा हुआ है। व्हाइट लाइट से इलिमिनेट करेंगे तो क्या सिचुएशन आएगा? अभी हम लोगों ने जो भी लिया था कि इससे और इससे सेम वेवलेंथ वाला क्रॉस करा रहे थे, मतलब सिंगल सोर्स था और सिंगल सोर्स से हम मान रहे थे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट रे जब आ रहा था, क्योंकि लैम्डा एक ही लेके चल रहे थे। अगर हमारा डिफरेंट वेवलेंथ से इसको दोनों स्लिट को एलिमिनेट करते हैं, मतलब जो भी लाइट होगा वो अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट से अगर हम इसको करेंगे तो सिचुएशन, और पर्टिकुलरली अगर व्हाइट लाइट से एलिमिनेट करते हैं तो सिचुएशन का हम लोग को थियोरी डिस्कस करना है। इस थियोरी को डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में तो 15 मिनट से ज्यादा का नहीं लगेगा इस टॉपिक के अंदर, लेकिन इस थियोरी को बताने में मेरे को 30 मिनट्स लगेगा, मतलब 45 मिनट्स ये हो गया। फिर 30 मिनट्स लगता है मेरे को बताने में पोलराइजेशन, तो 41 आवर 15 मिनट्स। उसके बाद हम करीब करीब एक क्लास से 45 मिनट्स टू 40 मिनट्स से ज्यादा लग जाता है, 1 आवर लग जाता है डिस्ट्रैक्शन, मतलब 2 क्लास का जरूरत तो सीधा आपको। ठीक, हाँ आप तो क्वेश्चन आराम से करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरा थ्योरी, अब तो आप पैकेज बनाना चाहो पैकेज बना दो, क्वेश्चन बनाने के लिए अब कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बनाने के लिए तो हर क्वेश्चन में डेल्टा एल निकालना है और जाके पुट करना है। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी तो एम लैम्डा, मिनिमम इंटेंसिटी 2m-1 इंटू 0.5 लैम्डा।
बस ये पुट करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, इस टॉपिक के अंदर ये सब जो बताया कि ओ के आसपास कौन सा होगा, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो वेरिएशन थोड़ा आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ही होगा। और पैकेज में देखोगे तो इसीलिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको वाईडीएससी से है, लेकिन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से वाईडीएससी के पहले जितना चीज पढ़ाया है वो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वाईडीएससी, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। मतलब लास्ट 2 क्लास जो लेंगे वो मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और वाईडीएससी वाला पार्ट एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से वाईडीएससी के पहले का पूरा पार्ट प्लस वाईडीएससी तक इंपॉर्टेंट है। बट वाईडीएससी वाला पार्ट बहुत इजी होता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो हमारा आता है एडवांस में वो वाईडीएससी के पहले वाला जितना चीज पढ़ाया है उससे आता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके आप आराम से अब क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। क्वेश्चन के लिए एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है। फिर व्हाइट लाइट वाला बताऊंगा और अलग वेवलेंथ वाला, तो एक मॉडल ऑफ क्वेश्चन बस एक्स्ट्रा बचेगा आपके लिए। तो अभी के लिए तो मैं लीव कर देता हूँ। सर कोई सीआरक्यू क्वेश्चन पढ़ा है क्या? पता नहीं पढ़ा है। ठीक, ठीक, चलो नहीं पढ़ा। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर। समझ में आया था नहीं आया था जी? ज्यादा फास्ट हो गया था? ठीक था ना? ठीक है, चलो।